Hello everyone, Assalamu alaikum. So today our topic of discussion is hordeolum and its types, which are hordeolum externum and hordeolum internum. And at the end of the video we will have a comparison of chalazion, hordeolum externum and hordeolum internum. Now, before starting today's topic, I have some scenario based questions for you and by the end of the video you will be able to answer that inshallah. तो हमारे पास सिनेरियो ये है कि A young girl is presented with progressive painful upper eyelid swelling. अब हमारे पास जो पेशेंट है वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, पेनफुल अपर आईलिड की स्वेलिंग के साथ। अगर वो पेन लेस होती तो हम क्या कह देते, वो क्या है, कैलेजियन है। यहाँ पर अपर आईलिड की स्वेलिंग है लेकिन क्या है, पेनफुल है, विद द पस पॉइंट्स येलोइश स्पॉट एट द आउटर लिड मार्जिन। पस कहाँ पे पॉइंट कर रही है, आउटर लिड मार्जिन पे पॉइंट कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास दो डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ये जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या बताना है, डायग्नोसिस बताना है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नेम टू डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स ऑफ स्टाई फ्रॉम द कैलेजियन। ये हम एट द एंड ऑफ द वीडियो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। व्हाट इज़ हार्डियोलम। हार्डियोलम वो इन्फेक्शियस नोड्यूल है जो कहाँ पर डिवेलप होता है, आईलिड्स में डिवेलप होता है। ठीक है, इन्फेक्शियस का क्या मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन दिस क्लिनिकल कंडीशन। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं हार्डियोलम में, हमारे पास स्टाफ ऑरियस इन्वॉल्व होता है। कौन सा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब हमारे पास इसकी टाइप्स कौन सी हैं, टाइप्स हैं हमारे पास हार्डियोलम एक्सटर्नम और हार्डियोलम इंटरनम। हार्डियोलम एक्सटर्नम का दूसरा नाम क्या है, स्टाई। ये क्या कहाँ पे अक्कर करता है, अक्कर्स इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईलिड इन द ग्लैंड्स ऑफ जीज एंड लैश फॉलिकल। ठीक हो गया। और इंटरनम हमारा कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईलिड इन द मिबोमियन ग्लैंड। ये हम एनाटमी देखते हैं हमें समझ आ जाएगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर वाला। अब हमने यहाँ जब एनाटमी पढ़ी थी, ये वाली जो जगह है ये हमारा क्या है, आईलिड मार्जिन। अब आईलिड मार्जिन को एंटीरियर और पोस्टीरियर में जो डिवाइड करने वाली सेपरेटिंग लाइन है वो ये वाली ग्रीन है। कि वो क्या है, ये ग्रीन, जिसका नाम था सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये इसको एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड कर रही है। अब अगर एंटीरियरली देखें तो ये जो ग्रीन कलर वाले आईलैश फॉलिकल है ना, जो आईलैश है, आईलैश के साथ जो मतलब फॉलिकल अटैच होता है उसके साथ पड़े हुए हैं ये ग्लैंड ऑफ जीज एंड मॉल। ये हमारे कहाँ पड़े हुए हैं, एंटीरियरली। और जो पोस्टीरियरली हमारा कौन सा ग्लैंड पड़ा हुआ है, मिबोमियन ग्लैंड। तो इन्हीं ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास हार्डियोलम हो जाता है। ये आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास हार्डियोलम एक्सटर्नम, या जिसका नाम क्या है, स्टाई। हार्डियोलम एक्सटर्नम क्या है, इट इज़ एन एक्यूट suppurative infection of lash follicle and its associated glands of Z's and mole। ये क्या है, एक एक्यूट इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है, एक्यूट मतलब फ़ौरन हो जाता है। उसके बाद सुप्यूरेटिव, सुप्यूरेटिव का मतलब क्या है कि पस प्रोड्यूसिंग है। ये इन्फेक्शन क्या है, पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, पेनफुल होता है। अब द लैश फॉलिकल, ये हमारे पास लैश है ना, इनके जो आई लैशेज़ होती हैं तो इनके जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं उनका इन्फेक्शन हो जाता है। और उनके जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, जीज एंड मॉल, उन मतलब उनको भी इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हार्डियोलम एक्सटर्नम, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाई। इटियोलॉजी इसकी क्या है, मतलब इसकी कॉज क्या है, वो है हमारे पास स्टाफ ऑरियस, सेम एज द हार्डियोलम। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हमने देखने हैं। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहला क्लिनिकल जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है पेशेंट की, वो ये है कि उसे आईलिड में क्या होता है, पेन होता है। उसके बाद टेंडरनेस होती है इन द आईलिड दैट बिकम्स सिवियर एज सप्यूरेशन प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे पस उसके अंदर क्या होते हैं, एकमुलेट होती जाती है, तो क्या होता है हमारे पास, टेंडरनेस इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद क्या होगा कि जो आईलिड मार्जिन है ना वो रेड और एडिमेटस होगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट हमारे पास ये है कि हार्डियोलम एक्सटर्नम या स्टाई में जो पस पॉइंट है ना वो हमेशा ऑलवेज टूवर्ड द लिड मार्जिन होगा या टूवर्ड द आई लैश होगा। ठीक है, अगर क्लिनिकल सिनेरियो में ये बात आ जाती है तो आपने आंखें बंद करके क्या लगा देना है, हार्डियोलम एक्सटर्नम या स्टाई उसके डायग्नोसिस में लिख देना है। उसके बाद है हमारे पास इट अकर्स एज अ सॉलिटरी लीजन और मल्टीपल लीजन। ये बात हो गई। डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्टाई के क्या है हमारे पास कि हार्डियोलम इंटरनम और सेकेंडरी इन्फेक्टेड कैलेजियन। ये जब हम ये टेबल करेंगे तो हमें ये सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस स्टाई से क्या क्या हो सकती हैं, एक प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। सेलुलाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है हमारा स्किन का। ठीक है, नॉर्मल स्किन का एक इन्फेक्शन है जिसमें रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या थी, प्रेजेंटिंग फीचर था हमारा पेन। तो हमने उस पेन को सॉल्व करना है क्या, कि एनाल्जेसिक दे देनी है। ठीक है, फॉर द रिलीफ ऑफ पेन। उसके बाद ये किस वजह से हो रहा था, हमारा बैक्टीरिया की वजह से, कौन सा, स्टाफ ऑरियस की वजह से हो रहा था। तो हमने क्या देनी है उसे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक दे देनी है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए।
अब होता ये है कि ये ग्लैंड्स एक दूसरे के साथ साथ पड़े हुए होते हैं। क्या पड़े होते हैं? साथ साथ। तो अब अगर इस आईलैश के फॉलिकल पे जाके इन्फेक्शन हुआ है और इस ग्लैंड पे हुआ है, तो साथ वाला नेबरिंग जो ग्लैंड है उस पर इन्फेक्शन ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं? टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्या देते हैं? टॉपिकल एंटीबायोटिक देते हैं टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन टू एडजेसेंट ग्लैंड्स। उसके बाद वार्म कंप्रेसेस आर अप्लाइड फॉर 10 मिनट्स 4 to 5 टाइम्स डेली टू इनहेंस रेजोल्यूशन ऑफ द इन्फेक्शन। इसके बाद लास्ट में हमने क्या करना है कि इवैक्यूएशन करनी है किसकी? पस की। अब जो इवैक्यूएशन ऑफ पस है वो किस तरह से होती है? अगर जो पस के निकलने का पॉइंट है वो एट द लिड मार्जिन है, तो आपने क्या करना है? एक लैश को निकालना है, जैसे ही पिक करेंगे तो वहाँ से पस निकलने लग जाएगी। ठीक हो गया। या आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा नाइफ है ना, नाइफ की टिप से वहाँ एक हल्का सा कट दे के भी आप क्या करते हैं? पस को इवैक्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हार्डियोलम इंटरनम। इट इज़ एन एक्यूट सुप्यूरेटिव इन्फेक्शन ऑफ मीबोमियन ग्लैंड। ये किसका था? एक्यूट सुप्यूरेटिव इन्फेक्शन ऑफ ग्लैंड ऑफ ज़ीस मॉल या लैश फॉलिकल। ये हमारे पास किसका है? मीबोमियन ग्लैंड का है। इसकी टियोलॉजी भी सेम है जैसे उसकी थी स्टाफ ऑरियस। क्लिनिकल फीचर्स इसके वही हैं। पेन इज प्रेजेंटिंग फीचर, आईलिड बिकम्स रेड एंड स्वेलन, वैसे ही है। टेंडरनेस इन द आई इज मोर सिवियर देन स्टाई बिकॉज द ग्लैंड इज लार्ज एंड एम्बेडेड इन द टफ टार्सल प्लेट। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो ग्लैंड्स हैं हमारे पास, ये वाले ग्लैंड ज़ीस एंड मॉल, ये छोटे छोटे ग्लैंड से, जबकि मीबोमियन ग्लैंड कितना बड़ा है और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पड़ा है जो कि फ्रेमवर्क बना रहा है किसका? आईलिड का। ठीक है, मतलब मेन कंपोनेंट ही यही था टार्सल प्लेट। उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया तो इसके अंदर टेंडरनेस क्या होती है? सवेयर होती है, और पेशेंट इसके अंदर सवेयर पेन के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब हम प्रेशर देंगे लिड पे, आईलिड के ऊपर जब हम प्रेशर देंगे तो पस कहाँ से निकलेगी? डक्ट ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड। अब जहाँ पर ऑरिफिस था मीबोमियन ग्लैंड का, वहाँ से क्या होगा कि इसकी क्या निकलेगी? पस निकलेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको इससे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? वो ऐसे करना है कि इवर्जन ऑफ द आईलिड शोज दैट पस अपेयर्स एज अ येलो स्पॉट शाइनिंग थ्रू द कंजंक्टिवा। क्योंकि ये पोस्टीरियरली पड़ा होता है ना, ये देखिए मीबोमियन ग्लैंड किस में पड़ा है? टार्सल प्लेट में, और टार्सल प्लेट के बिल्कुल आगे क्या है? कंजंक्टिवा। ठीक है, अब क्योंकि इसका इन्फेक्शन हुआ है तो हमें पस ना, जब हम आईलिड को इवर्ट करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? एक येलो स्पॉट नजर आएगा। क्या नजर आएगा? येलो स्पॉट नजर आएगा जो कि पस को शो कर रहा होगा। अच्छा, अगर जो इन्फेक्शन है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाता है तो क्या होगा? जो स्वेलिंग है वो बर्स्ट कर जाती है, और वो बर्स्ट कहाँ से करती है? इट बर्स्ट थ्रू द कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा की साइड से क्या होगी? वो फट जाएगी एंड अपेयर्स एज अ ग्रेनुलेशन टिश्यू। ठीक हो गया। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है हमारे पास? हार्डियोलम एक्सटर्नम, इससे डिफरेंशिएट करना है हमने, और उसके बाद नोड्यूलर फेशाइटिस और प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। ठीक है, ये आगे टॉपिक हम डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट इसका क्या है? बिल्कुल वैसे एनाल्जेसिक्स दे देने हैं हमने, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देने हैं। किस वजह से? कि भाई इसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और इन्फेक्शन नेबरिंग ग्लैंड्स को ना हो जाए उसके लिए हमने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे देने हैं। ठीक है, वार्म कंप्रेशंस करनी है, ठीक है, जिससे सूदिंग इफेक्ट आते हैं, और उसके बाद इवैक्यूएशन ऑफ पस करनी है। बिल्कुल वैसे हैं जैसे इसका ट्रीटमेंट प्लान था, इसका भी बिल्कुल वैसे है। इसके बाद हम करते हैं हमारा जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन में हमने देखना है कि कैलेजियन, हार्डियोलम एक्सटर्नम और हार्डियोलम इंटरनम। हार्डियोलम एक्सटर्नम का दूसरा नाम क्या था? स्टाई। अब जो इसका ऑनसेट है कैलेजियन का, वो है क्रॉनिक। ठीक है, ये नहीं है कि आप रात को सोए सुबह उठे आपको कैलेजियन हुआ था या 2-3 दिनों में हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसे मतलब कोई 2-3 मंथ्स डेवलप होने में लगते हैं, और आपको पता लगेगा कि आपको ना कोई दाना निकल रहा है, ये बढ़ रहा है, इस तरह से। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा? एक्यूट। एक्सटर्नम और इंटरनम, इन दोनों के अंदर जो हमारा ऑनसेट है वो क्या होगा? एक्यूट होगा। एसोसिएटेड ग्लैंड कैलेजियन में कौन है हमारे पास? मीबोमियन ग्लैंड। हार्डियोलम एक्सटर्नम या स्टाई में क्या है? ज़ीस एंड मॉल्स ग्लैंड। और उसके बाद इंटरनम के अंदर हमारे पास कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड है? मीबोमियन ग्लैंड। ठीक है, सेम एज द कैलेजियन। उसके बाद हमारे पास इनके अंदर कौन सी इन्फ्लेमेशन होंगी? कैलेजियन के अंदर हमारे पास ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी, लाइपोग्रैनुलोमा बनेगा, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नम के अंदर सुप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन, और इसके अंदर भी सुप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन होगी। कौन सी इन्फ्लेमेशन? पस प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे हमारे पास? पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा? कैलेजियन में उसकी जो आईलिड के ऊपर जो नोड्यूल बना होगा वो क्या होगा? पेनलेस होगा, और डिसफिगरमेंट होगी उसकी, किसकी? आईलिड की। आईलिड की क्या होगी? डिसफिगरमेंट। और हार्डियोलम एक्सटर्नम के केस में एक्यूट पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा, और क्या होगी? स्वेलिंग होगी आईलिड की। उसके बाद हार्डियोलम इंटरनम के अंदर सवेयर पेन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास साइंस क्या होंगे? हार्ड स्वेलिंग होगी, जब पैल्पेट करेंगे तो हमें क्या होगा? हार्ड नोड्यूल या हार्ड स्वेलिंग फील होगी। और अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन, ये कहाँ होगा? अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। ये देखें, ये अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन, लिड मार्जिन के ऊपर नहीं है, लिड मार्जिन से अवे है। उसके बाद स्टाई के केस में क्या होगा कि जो स्वेलिंग होगी वो क्या होगी? टेंडर। कैलेजियन में हार्ड स्वेलिंग होगी, इसमें
स्वेलिंग जो होगी टेंडर, लाइक आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पेन होगा। और उसके बाद क्या होगा, टुवर्ड्स द लिड मार्जिन, ठीक है, जो हमारा पस पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द लिड मार्जिन, और स्वेलिंग कहाँ होगी, टुवर्ड्स द लिड मार्जिन, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें स्वेलिंग कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन, और इसमें पस पॉइंट होता ही नहीं है। हार्डियोलम इंटरनम, अब एक्सटर्नम और इंटरनम को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, इसके अंदर आपको ये जो येलो पॉइंट सीन ऑन इवर्टिंग द लिड, आप क्या करेंगे, लिड को इवर्ट करेंगे तो जो कंजंक्टाइवल साइड है ना, वहाँ पर जहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो आपको वहाँ येलो पॉइंट्स मिलेगा, क्या मिलेगा, येलो पॉइंट, पस पॉइंट मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें येलो पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, लिड मार्जिन के ऊपर मिलेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या है, वर्टिकल इंसिजन करके हमने क्या करनी है, ड्रेनेज कर लेनी है। इसमें हार्ड फूमेंटेशन, वो जो हमने कंप्रेस किया था 5 से 10 दफ़ा, हार्ड फूमेंटेशन, एंटीबायोटिक एंड रिमूवल ऑफ द आई लैश, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। इसमें भी वर्टिकल इंसिजन, ड्रेनेज, एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक। नाउ बैक टू आवर क्लिनिकल सिनेरियो, जिसमें जो स्वेलिंग थी वो अपर आईलिड की थी और क्या थी, पेनफुल थी, विद द पस पॉइंट्स येलोइश स्पॉट एट द आउटर लिड मार्जिन। आउटर लिड मार्जिन के ऊपर येलोइश स्पॉट है, ठीक है, कंजंक्टाइवल साइड पे नहीं है, कहाँ पर है, आउटर लिड मार्जिन पे येलोइश स्पॉट है, तो क्या होगा, हमारे पास स्टाई होगा या क्या होगा, हार्डियोलम एक्सटर्नम। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा इसका, हार्डियोलम इंटरनम एंड सेकेंडरी इन्फेक्टेड कैलेजियन, ठीक हो गया। नेम 2 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स ऑफ स्टाई फ्रॉम द कैलेजियन, तो ये सारे के सारे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इन पेजेस की स्नैप्स मैंने मेडिसिन विद अमार के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पर अपलोड कर दी हुई हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ये वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लेफराइटिस और इसकी टाइप्स को डिटेल से पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम ट्रिकियासिस को कर लेंगे। एंट्रोपियान से पहले तक अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।